ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए सुनते हैं सरदार पटेल के संबोधन का एक अंश, जिससे वे देश की एकता के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, इतना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी सरदार पटेल की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। लोग उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई स्थानों पर संगोष्ठियों के आयोजन भी किए गए हैं, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जा रही है और उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प भी ले रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। कुछ स्कूलों में क्विज और खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिवस हमें शांति, सौहार्द, सहकार और बंधुत्व की भावना के साथ रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सरदार पटेल का विराट योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने देश की आज़ादी के पहले दिन से ही राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का प्राथमिक दायित्व बाहरी और आंतरिक खतरों से देश की प्रादेशिक एकता की रक्षा करना है। जनरल रावत नई दिल्ली में आकाशवाणी से राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का भारत की सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा था। स्मृति व्याख्यान का प्रसारण आज सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस व्याख्यान का विजुअल संस्करण रात 10 बजे डीडी नेशनल पर दिखाया जाएगा। सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 1955 से प्रतिवर्ष आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत दिए गए सभी व्याख्यान प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल के अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड रोधी टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक अगले महीने की 3 तारीख को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। इसमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया जा सका है और दूसरे टीके का कवरेज भी पर्याप्त नहीं है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने उनकी प्रतिमाओं और चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।